Good morning, student. Today I am going to solve bird problems of exercise 1G. अब अभी तक हम लोग जितने पढ़े थे रेशनल नंबर से रिलेटेड, उसी के आधार पर कुछ बर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इन बर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम ए रोप 11 मीटर लॉन्ग, 2 pieces of length 3 by 5 meter and 3 by 10 meters are cut off. What is the length of the remaining rope? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे क्या क्या गिवन है। इसमें दिया हुआ है कि टोटल लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू 11 मीटर है। इसमें 2 पीसेस, एक है 3 by 5 मीटर एंड 3 by 10 मीटर का कट ऑफ किया है, तो रिमेनिंग लेंथ कितना बचेगा। सॉल्यूशन, टोटल लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू 11 मीटर, लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस इज इक्वल टू 3 by 5 मीटर, लेंथ ऑफ द सेकंड पीस इक्वल टू 3 by 10 मीटर्स। देयरफॉर लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप इक्वल टू टोटल लेंथ, दैट मीन्स 11 मीटर माइनस इन दोनों पीसेस को हम लोग ऐड कर लेंगे। 3 by 5 प्लस 3 by 10 इक्वल टू 11 माइनस सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 5 जा 10, 3 13 by 5 प्लस 10 3 जा 30 प्लस 3 33 by 10 इक्वल टू 11 माइनस एलसीएम करेंगे, तो 5 एलसीएम ऑफ 5 and 10 इक्वल टू 10, 5 2 जा 10, 13 2 जा 26 प्लस 33 इक्वल टू 11 माइनस ऐड किया, तो 59 by 10 इक्वल टू, फिर एलसीएम लिए, तो 11 10 जा 110 माइनस 59 इक्वल टू 51 by 10, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट किया, इक्वल टू 1 by 10 मीटर। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, you find the area of the rectangular park which is 36 3 by 5 meter long and 16 2 by 3 meter broad. यहाँ लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, we have to find the area of the rectangular parks. So we know that length is given 36 3 by 5 meters and breadth is equal to 16 2 by 3 meters. So we know that area of the rectangle is equal to L into B. That means length into breadth. Length is equal to 36 3 by 5 meter into 16 2 by 3 meter equal to, so mixed improper में चेंज किए, 183 by 5 into 16 3 जा 48 प्लस 2 इज इक्वल टू 50 by 3 कैंसिल किए, 5 से 5 10 जा 3 से कैंसिल किया 61, तो 61 into 10 इक्वल टू 610 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। क्वेश्चन नंबर 11 में, द कॉस्ट ऑफ 3 meters of cloth is rupees 166 1/4. तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 meter ऑफ दिस क्लॉथ, कि 3 1/2 मीटर का क्लॉथ का कॉस्ट है 160 रुपीज़ 1/4, तो हमें 1 मीटर का फाइंड आउट करना है। द कॉस्ट ऑफ 3 यूनिटी मेथड का इस्तेमाल किए, कि द कॉस्ट ऑफ 3 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू रुपीज़ 166 1/4। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर में कम होगा, देयरफॉर डिवाइड किया, तो रुपीज़ 160 1/4 डिवाइडेड 3 1/2 इक्वल टू 665/4 into, इसको सिंपली चेंज किए, तो 2/7, 2 2 जा 4 कैंसिल किए और 7 से डिवाइड किए, तो 95 इक्वल टू 95/2 मिक्स्ड में कन्वर्ट किए, इक्वल टू रुपीज़ 47 1/2। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए स्कूल 5 by 8 of the students are the boys. If there are 240 girls, find the number of boys in this girls. इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है कि जितने स्कूल में स्टूडेंट हैं उसका 5 by 8 बॉयज हैं और टोटल गर्ल्स की संख्या 240 है
देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन दिस स्कूल। इसके लिए कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल बी x, द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आर बॉयज। तो 5/8 ऑफ x टोटल नंबर का, तो 5x/8 आ गया, बॉयज हैं, टोटल नंबर हम लोग x लिए थे, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x माइनस 5x/8, बॉयज़ को माइनस किया तो गर्ल्स बचेगा इक्वल टू एलसीएम लिए 8x माइनस 5x यानी 3x/8। अब गिवन दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 240 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x इज इक्वल टू 240 इंटू 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 240 इंटू 8/3, 3 से डिवाइड किया 80, 8 8 64, 640. The 640 are the total student in the school, but we have to find the number of the boys. So number of the boys is equal to 640 of 5/8. 8 से डिवाइड किए, 8 8 64, 83 जा 2, 85 जा 400. तो 400 is the required number of the boys in the school. इस प्रकार से बॉयज की संख्या 400 आई। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ 3/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7/44 देन फाइंड द नंबर। कि कोई भी नंबर है जिसका 3/5 नंबर का 2/7 से 44 अधिक है, एक्सीड्स माने बड़ा ज़्यादा है, तो हमें नंबर क्या है फाइंड आउट करना है। तो लेट नंबर भी x, तो 3/5 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 3x/5 and 2/7 of the x is equal to 2x/7. According to the question, 3/5x equal to 2x/7 plus 44. चूँकि 3/5 2/7 से 44 ग्रेटर है, इसलिए लेस है, इसलिए इसमें ऐड किया। चेंजिंग देयर साइड्स, 3x/5 माइनस 2x/7 is equal to 44. टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 5 और 7 इक्वल टू 35, 5 7 जा 7 3 जा 21x माइनस 7 5 जा तो 5 2 जा 10x इक्वल टू 44 इक्वल टू 21x माइनस 10x इक्वल टू 11x इक्वल टू 44 इंटू 35, देयरफॉर x इक्वल टू 44 इंटू 35 बाई 11 इक्वल टू 11 4 जा इक्वल टू 140, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 140। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए निकाल सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम को। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाती है, चैप्टर तुम्हारा कम इसी पर तुम्हारा, हाँ इसी के आधार पर अभी तक जितने हमारे पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट बनाए पिछले पार्ट में, इससे कहता था टोटल MCQ गिवन दिया हुआ है। MCQ दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें जो करेक्ट जो आंसर आएगा वो हमको करेक्ट कर देना है, टिक लगा देना है। इसी प्रकार से इसमें प्लस है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको प्लस है सिंपल, एलसीएम लेते हुए करेंगे। इसी प्रकार से सिंप्लीफाई है, व्हाट शुड बी एडेड टू इतना। अब इसमें हमको इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करेंगे कि 7/12 में कौन सा नंबर को ऐड कर दिया जाए, कितना हमें प्राप्त होगा। तो प्रीवियस प्रोसेस हम लोग बताए थे, उसी प्रोसेस के आधार पर सोल्व करके इसमें ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसी के आधार पर सम ऑफ दिस 2 नंबर्स -4/3, फर्स्ट नंबर गिवन दिया हुआ है तो सेकंड नंबर कितना होगा, तो टोटल सम माइनस फर्स्ट नंबर इक्वल टू लास्ट जो आएगा अदर नंबर से निकल गया। तो व्हाट शुड बी एडेड, तो -5/7 टू गेट इतना, इसमें हमको ऐड करना है, अर्थात एक कम है, अर्थात इसको हम लोग x करके भी बना सकते हैं या डायरेक्ट कहता है कि इसको टोटल सम से इसको माइनस कर सकते हैं, सिर्फ इस पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, सब्ट्रैक्टेड माने ग्रेटर है, तो ग्रेटर में से जो हमको फाइंड आउट करना है इसको माइनस कर देंगे, और नहीं तो इसी को हम लोग x करके लेवल बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द 2 रेशनल नंबर, तो प्रोडक्ट दैट मीन्स कहता है कि मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर गिवन दिया हुआ है तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, सिंप्लीफाई फिर करेंगे आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन है,
व्हाट्स बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, तो इसमें आपको फाइंड आउट करेंगे विच इज़ ग्रेटर। तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, इस -3/5 में कौन सा नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए कि -2 बचेगा, अर्थात ये ग्रेटर है, इस माइनस है। इसी के आधार पर आगे पावर में क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसी के साथ चैप्टर फिनिश्ड।